स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज हम फिर से सिखाने वाले हैं आपको एक एक नियम वाले सवाल, क्योंकि हम यह बार बार इसलिए बता रहे हैं। हमारी कम से कम 2 से 3 वीडियो आ चुकी हैं जिन पे हमने अलग अलग तरीके से सवाल बताए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बता रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो उन बच्चों से कहना है कि आप निष्फिक्र हो जाइए, क्योंकि हम आ चुके हैं और अब आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। तो चलिए क्या करना है वो समझिएगा। तो उसको समझने के लिए आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे होगी वो जानिएगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपन सवाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कितने, 4 आदमी। तो 4, ठीक है, 4 हो गए। आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 6 हो गए। पूरा करते हैं तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने, 3 आदमी। और उसमें क्या होता है, दिन निकालना है तो दिन अपन x समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में तीसरी संख्या, ठीक है। इस तरीके से करना है। पहले से देख लीजिए, पहली संख्या क्या है, 4, ठीक है। इसको कहें 4 गुणा दूसरी संख्या क्या है, 6 बटा में क्या है, तीसरी संख्या क्या है, 3। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 6 चौको 24 बटा में 3। 3 से 24 को काटिए, कितना आएगा आंसर, 8। अब बताइएगा कि आपको वास्तव में समझ में आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल सरल विधि है, बिल्कुल आसान तरीका है, कर लीजिएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। बस आपको अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको एक ही काम करना है कि इस तरह के सूत्र का प्रयोग करना है, इस तरह के फॉर्मूले का प्रयोग करना है, जिसमें पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, बटे में तीसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या क्या थी, 4 आदमी, तो 4 गुणा का चिन्ह, तो गुणा दूसरी संख्या 6, तो 6 लिख दी, बटे में तीसरी क्या है, 3, ओके। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, हो जाएगा 24, जो 3 यहाँ थे वहां कर देंगे। इतना करने के बाद 3 से 24 काटेंगे, कितना हो जाएगा, 8। चलिए नेक्स्ट सवाल है, समझिएगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, 6 कुर्सियों का मूल्य 90 रुपए है, तो 15 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। एक एक नियम में इसी तरह के सवाल आते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो उनको समझिएगा। हमने बोला 6 कुर्सी, एग्जांपल के तौर पर हमने बोला कि 5 पेन 10 रुपए के आते हैं, मतलब 5 पेन, तो एक पेन कितने का पड़ेगा, एक पेन कितने का पड़ेगा। तो 5 का भाग 10 में दीजिए, 5 का भाग 10 में दीजिए, तो 5 दूनी 10, कितने का पड़ेगा एक पेन, 2 रुपए का। इसी तरह इसमें भी करना है। इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर हम 2 तरीके से बताएंगे आपको, जो भी आपको सही तरीका लगेगा उस तरीके से करिए, ठीक है। दोनों तरीके हम बताएंगे आपको, देखिएगा। तो इसमें पहला तरीका है अपना जे वाला, जिस विधि में किया था। दूसरी विधि भी है, अगर दोनों विधि आपको अच्छी लगती है दोनों में से कर सकते हैं। तो पहली विधि से देखिएगा। तो पहली संख्या क्या है, 6, 6 का भाग दीजिए 900 में, 6 भागे 900, 6 एकम 6, बचे 3 अंक उतारा, 0 का होगा 30, 6 पंचा 30, 31 ए 0 यहाँ लगा दिया। तो एक कुर्सी कितने की पड़ी आपको, 150 की। तो 150 गुणा 15 करना है, 150 गुणे
15 करना है तो 150 गुणे 15, तो 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 15 का जीरो में करेंगे 15 5 75, 75 होते होंगे तो 75 की 5 हासिल आ जाएंगे 7। 15 एकम 15, 15 और 7 22। तो अपनी जो 15 कुर्सी पड़ेंगी वो इतने की पड़ेंगी। अब एक फॉर्मूला और है वो समझिएगा। ये तो हो गया अपना बिल्कुल आसान, और इससे भी आसान और है। इसमें क्या करना है, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या, पहली संख्या। ओके, तो देखना है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या है 900 गुणे तीसरी क्या है 15 बटे में पहली क्या है, पहली थी 6। बताइए इतना समझ में आया होगा। अब इतना तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करना है वो समझना है आपको। 15 को गुणा करना 9 बार, तो 15 पहले जीरो में करेंगे, जितने भी जीरो में पीछे जीरो लगा लीजिए। 15 नंबर 135 बटे में 6, बटे में 6। अब क्या करना है, जो 6 है 6 का भाग करना है इतने में, तो 6 भागे 135, ठीक है, 0। अब 6 दूनी 12 बचा 1, अंक उतारेंगे 5 का, 6 दूनी 12 बचा 3, 0 उतारा, 6 पंचे 30, कट्टे ये 0 बचा, ये लगा दिए। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है देख लीजिएगा। जो 2250 आया है और यहाँ पर भी 2250 आया है, तो दोनों का जो आंसर होगा सेम रहेगा। कैसा रहेगा, एक सा रहेगा। तो जो भी विधि आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली विधि आई है अगर, ठीक है, पहली विधि समझ में आई तो लिख दीजिए पहली विधि, और दूसरी समझ में आई तो लिख दीजिए दूसरी विधि। और ये दोनों समझ में आई हैं तो 1+2 लिखकर भेज दीजिए। 1+2 का मतलब क्या होगा जोड़ के बताइए, और जो आंसर होगा वही आप भेज दीजिए तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।